आपने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में सुन ही लिया होगा कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि एक चैनल को लेकर दोनों की तरफ से ये हो रहा है। वो कह रही है कि मैंने चैनल दे दिया है और लेने वाला कह रहा है कि मुझे चैनल नहीं मिला, तो फिर चैनल गया कहाँ। तो लोगों ने फिर बीच में यही सवाल पूछे कि चैनल अगर दे दिया गया था तो उसके सबूत कहाँ हैं। तो वहाँ से अंशु की तरफ से वीडियो बनी थी कि हाँ लाओ दिखाओ सबूत कहाँ है, और सबूत ना देने वाले ने दिखाए ना लेने वाले ने दिखाए, और ना ही ये पता चल पा रहा था कि चैनल एक्चुअली है किसके पास। तो कल की डेट में फिर ये नई अपडेट आई। इससे पहले वाले पॉडकास्ट में आपने सुन ही लिया था कि क्या चीजें चल रही थी, यानी कि एक ऐसा नया इंसिडेंस ऐसा हुआ, क्योंकि इतनी भसड़ मची हुई है, वाईटी पर इतनी गंदगी मची हुई है और इतना शोर हो हल्ला एक ही चीज़ का हो रहा है कि उसके चलते दूसरी चीज़ कब सामने आई वो चीज़ें थोड़ी सी पीछे रह गई। तो बात कुछ यूँ थी कि ये दोनों तरफ से ये तो चल ही रहा था, तो लोगों के ऑडियंस के पूछने पर ये पता चल रहा था कि कहाँ है कहाँ है। तो स्नैपी गर्ल ने अपना फ़ोन का स्क्रीन दिखाया, वो आपने पिछले पॉडकास्ट में सुन ही लिया था कि पूरे स्क्रीन दिखाया कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, और दूसरी तरफ से हुआ। तो फिर कल की डेट में अब क्या हुआ है कि ना केवल वो चैनल जो है लॉगिन किया गया है, बल्कि उसकी डीपी भी चेंज की गई है। पहले अंशु ने, जो कि ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि तब तक मैंने देखा जब तक तो उस पर कोई भी व्लॉग नहीं था, तो लोगों का यही कहना है कि उस पर अंशु ने एक व्लॉग डाला और उसकी डीपी भी बदल दी। पहले उसकी डीपी बदली, फिर उस पर व्लॉग डाला। उस व्लॉग में कौन थे? सपना की वहाँ पर सास ससुर और उनके जो भाई हैं, अंशु के जो भाई हैं, बड़े भाई, जिनसे सपना का 36 का आंकड़ा है, या फिर ये कह लो कि उनसे अनबन है, या फिर वो कह लो कि भाई जिनके लिए वो कई बार इस बात को कहते हुए सुनाई दी है कि उन्होंने जब राजवीर जी की मौत हुई थी तो उन्होंने चैनल और ये सारी चीज़ें पासवर्ड वगैरह सब मांगने की कोशिश की थी। तो वो उसमें है और अंशु है। तो अब सोच कर देखो कि उसमें रिसेंटली अभी अंशु की वीडियो डाली गई है, और जब वो व्लॉग अपलोड हो गया है तो लोगों को ये समझ में आ गया था कि भाई ये फिर झूठ क्यों बोला गया, फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्योंकि जब व्लॉग अपलोड किया गया है उस चैनल पे, तो अब तो किसी को समझते देर नहीं लगी ना कि एक्चुअली चैनल है किसके पास। तो बस ये जैसी ही सारी चीज़ें आई और चैनल अपलोड हुआ, सॉरी चैनल पर वीडियो अपलोड हुई, तो फिर उसमें वो लोगों ने अपना भर भर के नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए। उसमें जो वो वीडियो डाली थी वो डाली थी अबाउट जेरी, यानी कि जेरी की मौत कैसे हुई, वो पूरा का पूरा जो कैप्शन था वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भेजा, उस पर जो वीडियो अपलोड हुई थी तो उस पर शुरुआत में ही कुछ चीजें लिखी हुई थी कैप्शन। तो उसमें लिखा हुआ था, आई एम ऑलवेज विद माई फैमिली एंड जेरी हैड टू गो अवे फ्रॉम अस ड्यू टू दिस illness. I will not let my brother's effort go waste like this. I will work hard myself and take the road channel forward. आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। और उसके बाद ये एक जो है टाइटल लिखा हुआ था, मतलब ये वीडियो में थी और उसमें टाइटल लिखा हुआ था, द ट्रूथ अबाउट जेरीज डेथ, आई मिस यू जेरी, द रोड और बीइंग अंशु को उसमें टैग किया गया था। और ये इसी चैनल पे अपलोड हुआ था। तब तक जो चैनल की डीपी थी तब तक वही थी, यानी कि जो जेरी उसमें पहले से था डीपी पर वही था। वीडियो जो है वो 25 मिनट पहले का स्क्रीनशॉट है। उसमें 4661 उसमें व्यूज़ भी हो गए थे। एंड देन उसमें जब लोगों के कमेंट आए और दूध का दूध पानी का पानी हुआ, तब लोगों ने उनको बैश करना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि तुम झूठी हो, तुम्हें तो दे दिया गया था। और ये किसी ने नहीं, ये बीइंग अंशु, यानी कि अंशु ने ही इसकी कम्युनिटी लगाई हुई है। जब ये वीडियो अपलोड हुआ तो ये अंशु की तरफ से स्टोरी लगाई गई है, और उन्होंने लिखा भी है, बहुत बड़ा कैप्शन में लिखा था, और 2 स्क्रीनशॉट भी लगाए थे। और जो स्क्रीनशॉट लगाए थे उसमें ये भी दिखाया गया है कि मेरे फ़ोन में सिर्फ 3 मेल आईडी हैं, से एक कोई अलग से नाम से थी, एक शायद उसके भाई के नाम से थी, और एक वो द रोड शॉर्ट वाला जो चैनल है उनके नाम से थी, और कोई उसके अलावा कोई मेल आईडी नहीं थी। और उसके साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी थी, यानी वीडियो का स्क्रीनशॉट था और ये कैप्शन भी था। इसका मतलब वो अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये मेरा काम नहीं है, ये किसने किया है। और उस पर लिखा हुआ था, व्हाट इज दिस भाभी, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द चैनल अवे बिलोंग टू यू। मतलब जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी, वो कम्युनिटी इसी से ही रिलेटेड थी, और उन्होंने ही वो स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था। तो क्या ये कम्युनिटी जो लगाई गई थी ये भाभी की तरफ से लगाई गई थी अंशु को बदनाम करने के लिए, या ये जताने के लिए कि चैनल मेरे पास नहीं है, अंशु के पास है? तो फिर वो वीडियो कहाँ से आई जो वीडियो डाली गई थी जिसमें देखा गया था? क्योंकि हमने वीडियो देखी नहीं है, हमारे पास जस्ट ये स्क्रीनशॉट आया है। तो वीडियो में देखने के लिए लोगों ने ये बताया है, या ये कह लो कि जब लोग कह रहे हैं, तो उसमें अंशु थी, अंशु के भाई थे, उसमें उनकी जो अंशु की बुआ थी और अंशु के फूफा थे, यानी कि नाम
वहाँ पे सपना थी और ना सपना के बच्चे थे। और उसके बाद फिर जो है वो जो चैनल से वो वीडियो फिर डिलीट कर दी गई और उसके बाद उसमें फिर शॉर्ट अपलोड की गई। और जो शॉर्ट अपलोड की गई थी वो क्या थी, उसमें जो करवा चौथ मनाते टाइम की शायद कोई एक शॉर्ट थी जो राजवीर जी के साथ थी, जिसमें सपना तैयार थी, रात का टाइम था, छत का टाइम था और उसमें भी एक कैप्शन लिखा हुआ था। मतलब पहले जो वीडियो थी वो अंशु की तरफ से ऐसे दिखाने की कोशिश की कि वो अंशु ने अपलोड की है, और अब जो वीडियो अपलोड हुई है वो ये दिखाने की कोशिश की है कि वो भाभी ने अपलोड की है, क्योंकि भाभी राजवीर भैया को मिस कर रही है और वो पुराने दिन याद कर रही है। और उसी से रिलेटेड उन्होंने कैप्शन भी डाला था जिसमें लिखा हुआ है मिस यू राजवीर जी, यानी कि जो टाइटल था। और वो जो वीडियो थी उसमें कुछ जो कैप्शन लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था आई एम हार्ट ब्रोकन एंड सैड, आई लव and I miss my husband every day. He was my whole world. Life will never he the name again without him. जो कि अगेन इंग्लिश में लिखा हुआ था, जबकि सुनने में ये आया है कि जो सपना जी हैं उनकी इंग्लिश का हाथ थोड़ा सा तंग है। तो ये किसने किया, मतलब ये किसका काम था? अगर एक वीडियो पहले अंशु की तरफ से आई थी और फिर ये बताया गया है कि वो अंशु की तरफ से आई हुई है, तो इसका मतलब चैनल अंशु के पास है, अंशु ने वीडियो अपलोड करी है, तो फिर ये एक वीडियो अपलोड की गई है। और प्लस फिर डीपी बदल दी गई है। डीपी में जहाँ पहले जेरी का फोटो था तो वहाँ पर जो है स्नैपी गर्ल का फोटो आ गया है जेरी के साथ, और वो भी प्रेगनेंसी के दौरान का फोटो। तो फिर उस वीडियो पे भर भर के कमेंट्स आने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो और तुमने तो चैनल दिया नहीं है, फिर ये वीडियो कैसे आई है। उसके बाद फिर उन्होंने कम्युनिटी छापी थी, तो उसमें एक कमेंट जो सपना का है स्नैपी गर्ल की आईडी से, वो लिखती हैं सही है, कल से मुझे भी इतनी हेट मिल रही है कि अब एक और ड्रामा शुरू कर दिया, अभी खुद की वीडियो डालकर डिलीट कर दी, कल से मुझे लोग हेट दे रहे हैं, तुम्हें ये वीडियो और डीपी चेंज करके ये दिखा रही हो कि द रोट मेरे पास है, सही खेल रही हो बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो, मेरे साथ कर ले जो कर रही है, बट कल अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर नोटिस कराना चाहती हूँ। और एक अगला कमेंट था, कर ले इससे अगर तुझे खुशी मिल रही है तो। मैं तो अब जो है लिखने का तरीका वो जरा नोट करना, ABH लिखा जाता है, अब लीगल जाऊंगी, बहुत प्यार और दया दिखा ली, मुझे ही बदनाम करने में लगे हो सबके सब। तो उसी के नीचे किसी ने कमेंट लिख रखा है, मोस्ट ऑफ द कमेंट आर गेटिंग डिलीटेड, मोस्टली तो सपना के अगेंस्ट है वही कमेंट डिलीट हो रहे हैं। अगर ये अंशु या किसी और रिलेटिव के पास है तो सपना के अगेंस्ट कमेंट को डिलीट नहीं करेंगे, कमेंट वही डिलीट करेगा जिसके पास चैनल है। सपना आंटी ड्रामा अच्छा है, यहाँ भी तुम पकड़ी गई हो, गुड कमेंट डिलीट करके बता दिया चैनल तुम्हारे पास है। ये किसी और के कमेंट है, उन्हीं के नीचे देखा जाए तो उसमें मिक्स कमेंट है, लेकिन बहुत सारे कमेंट जो है ना वो यहाँ पर भी सपना के लिए बैड ही है, मतलब सपना के लिए वो ज़्यादा अच्छे कमेंट नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान देने की बात करूँगी, क्योंकि एक न्यूट्रल होकर मुझे रिएक्शन देना है, तो मुझे अब बायस नहीं होना है। मुझे ये बिल्कुल नहीं देखना है कि मेरा अगर सॉफ्ट कॉर्नर सपना की तरफ है और अगर मुझे कोई चीज़ पकड़ में आ रही है तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना नज़रिए के साथ आपको वो पेश करूँ और बताऊँ कि मेरे को क्या चीज़ समझ में आई है, क्या चीज़ पकड़ में आई है। मुझे अंशु भी उतनी ही पसंद है और मुझे सपना भी उतनी ही पसंद है, क्योंकि सपना की वजह से ही हमने अंशु को पसंद किया है और अंशु की वजह से ही हमने सपना को पसंद किया है। अच्छा चलिए, अब मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी आपके साथ। हालांकि स्क्रीनशॉट शेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी करूंगी क्योंकि मुझे उसमें ही कोई चीज़ दिखानी है। अब द रोड चैनल पे पहले तो वो वीडियो डाली गई, शॉर्ट वीडियो, यानी कि पहले एक व्लॉग आया, फिर उस पर नेगेटिव कमेंट आया, फिर वो व्लॉग डिलीट करना पड़ा, फिर उसके बाद जो कि अबाउट जेरी ही था, लेकिन उसके बाद फिर एक शॉर्ट वीडियो डाली गई, यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश की गई कि सपना के पास चैनल है, सपना ने मिस यू अपने हस्बैंड को मिस करते हुए वो व्लॉग, वो जो वीडियो थी शॉर्ट वीडियो वो अपलोड की है। और उसके बाद जब उस पर सब तरह के कमेंट्स आने लगे और बहुत सारे उस पर कमेंट हो गए हैं, एक वीडियो और अपलोड की गई। मतलब मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ तो ये 2 या 3 घंटे पहले की बात है। उस पर एक वीडियो लगाई गई है जिसमें एक लड़की का फोटो है बिकनी में, यानी कि बिकनी ड्रेस में, और उस पर फोटो जो है वो मॉप किया गया है, फेस जो लगाया गया है वो स्नैपी गर्ल का सपना का लगाया गया है, और द रोड चैनल जो है उसी से ही वो अपलोड किया गया है। और उसमें कैप्शन लिखा हुआ है ले ले मजा, और उसको टैग किया गया है स्नैपी गर्ल के लिए।
पहले टैग था, जब मैंने देखा था तब वो टैग था, लेकिन अब वो हैशटैग के साथ हो गया है। यानी कि वो दिखाना था और वो दिखा दिया उसको, और उसके बाद उसको टैग लगा के स्नैपी गर्ल कर दिया है, गाना भी लगा दिया है, ले 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 मजा ले। लेकिन अब पॉइंट जो नोट कराने वाली बात है वो मैं आपको पॉइंट नोट कराती हूँ। किसी का लिखने का स्टाइल होता है और ज्यादातर लोगों का ज्यादातर अलग अलग ही होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका सेम होता है। मतलब अब अगर देखा जाए तो सपना की पढ़ाई लिखाई कहीं और से हुई है तो उनका जो लिखने का स्टाइल है वो कहीं और का है, और जो अंशु का है वो कहीं और का है। लेकिन एक वर्ड जो मैंने अभी आपको याद दिलाया था, अब लिखने का तरीका, मोस्टली लोग अब जो लिखते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं ए और बी, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है उस पे एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। लिखा हुआ है तेरी सच्चाई तो रुक अब सामने आएगी। यहाँ जो अब की स्पेलिंग है वो ABH है। तो ऐसे तो मैंने सपना के उसमें देखा है कि जो सपना लिखती है सपना के स्टाइल में वो अब लिखती है ABH अब को, जबकि वो नॉर्मली जो लोग लिखते हैं वो AB लिखते हैं अब। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे और लोग नहीं लिखते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में जो आया है, जिस चीज़ को लेकर बातें हो रही हैं, मैं उसके ब्याह पे बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर कम्युनिटी देखेंगे तो कम्युनिटी में भी वो शब्द है, उसको दिखाने के लिए देखिए मैं एक और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, ये है स्नैपी गर्ल का लिखने का स्टाइल, उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है, देख लिया। उन्होंने जो अब की स्पेलिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है ABH। और अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, ये है बीइंग अंशु के चैनल का, जो उन्होंने अभी रिसेंट वीडियो डाली है। उन्होंने एक जो है टाइटल लिखा है, पास्ट को भुलाकर अब AB अब बस पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। दोनों में लिखने का फर्क देखिए, क्योंकि जिसको लिखने की आदत होती है ना वो वही लिखता है, फिर चाहे अनजाने में लिखे, क्योंकि उसके हाथ पर वही सब चीजें चलता है। तो ये क्या है भाई, ये मुझे समझ में आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको ये जो मैंने चीज़ें निकाली हैं, ढूंढी हैं, या मुझे जो लग रहा है क्या आपको भी वैसा ही लग रहा है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई नई अपडेट मिलती है तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।